हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेमुसी का चतुर्थ पाठ जो कि है जननी तुल्य वत्सया। इसमें बताया गया है कि ये किस तरह से मतलब ये एक महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा लिया गया है, जो कि मतलब महाभारत का वन पर्व से ये उठाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कश्चित कृषक बलिवर्दभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वान्नासीत्, मतलब इसमें एक जो है सो कोई किसान दो बैल के द्वारा खेत की जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्दयो एक शरीरेण दुर्लभ जवेन गंतुम शक्तश्चासीत्, मतलब उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल और तेज गति से चलने में असमर्थ था। अतः कृषक तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमान अवर्तत। स वृषभः हलमूढवां गन्तुं शक्तः क्षेत्रे पापात्। इसलिए किसान जो है सो उस दुर्बल बैल को कष्टपूर्वक हाँकता था। वह बैल हल ढोकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर गया। ठीक है, फिर उस पर क्रुद्ध कृषिवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नमकरोत् तथापि वृषः नोत्थित। फिर क्रोधित किसान जो है सो उसे उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया, फिर भी बैल नहीं उठा। तो भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्राभ्यां श्रोणीन आविरासन। जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि, जो कि सभी गायों की माता है, उनके आंखों से आंसू आने लगे। सुरभेरिमावस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः तां पृच्छत, अयि न शुभे किमेवं रोदिषि उच्यताम् इति सा च। जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर जो रो रही थी, तो फिर उनकी इस अवस्था को देखकर देवताओं के राजा इंद्र उनसे पूछते हैं कि आगे सुरभि तुम इस तरह क्यों रोती हो, बोलो। और फिर वह जो है सो कहती हैं कि विनिपातो न वज कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। तो माता सुरभि कहती हैं कि हे इंद्र, हमारा विनाश कोई नहीं देखता। हे कौशिक, मैं तो पुत्र के लिए दुखी हूँ और इसीलिए वो रोती हैं। ठीक है, वो अपना जो उनकी मजबूरी है वो बताती हैं कि उनका विनाश कोई नहीं देखता और वो अपने पुत्र के लिए रो रही हैं। इसके बाद कहती हैं कि भो वसव पुत्रस्य दैन्य दृष्ट्वा अहम रोदिमि, मतलब अपने पुत्र को, हे इंद्र, पुत्र का दुख देखकर मैं रोती हूँ, ऐसा वो कहती हैं। सह दीन इति जानपि कृषक तं बहुधा पीडयति, वह दुर्बल है ऐसा जानते हुए भी किसान उसको बहुत पीड़ित करता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद सह कृच्छेन भारम उद्यति, मतलब वो बहुत परेशानी के साथ, बहुत कष्ट के साथ जो है सो कठिनाई के साथ भार उठाता है। फिर इतरमीव धूरम वोढुम सह न शक्नोति, वो जो है सो दूसरे बैल के समान भार नहीं ढो सकता है। एतत् भवान पश्यति न इति प्रत्यवोचत। ठीक है, वो बोलती हैं कि क्या ये आप नहीं देखते। तो भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यां कथम् इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्यवोचत। तो वो पूछते हैं कि हे देवी, निश्चय ही 1000 से अधिक
पुत्रों के रहने पर भी तुम्हारी इसी में ही इतना प्रेम क्यों है? मतलब तुम्हारे तो बहुत सारे पुत्र हैं, पर तुम्हारा ध्यान इस पर ही क्यों है? ऐसा इंद्र पूछते हैं सुरभि माता से। तो फिर उसके बाद सुरभि माता कहती हैं, यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्याभ्याधिका कृपा। हे इंद्र, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं तो भी मेरे लिए समान ही हैं, सभी मेरे लिए समान ही हैं। पुत्र के दुर्बल होने पर तो अत्यधिक कृपा अनंत कृपा होती है। ठीक है, मतलब जो दीन स्थिति में होता है उसके ऊपर तो स्वाभाविक रूप से माता का अधिक कृपा हो जाता है। ठीक है, बहुन्य पत्यानि में संतति सत्यम तथाप्य हमेत अस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदना मनुभावामि। ठीक है, आप सत्य है कि मेरे अनेक संतानें हैं, फिर भी मैं इस पुत्र पर विशेष रूप से आत्मवेदना अनुभव करती हूँ। यतो ही अयम मेन्योभ्यो दुर्बल सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सया एव। क्योंकि दूसरों से यह दुर्बल है, सभी संतानों को माता समान प्रेम करती है। तथापि दुर्बल सुते मातु अभ्याधिका कृपा सहजेव इति। फिर भी दुर्बल पुत्र पर माता की अधिक कृपा स्वाभाविक है। ठीक है, फिर उसके बाद सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशं विस्मितस्य खण्डमद्रवत् स च तामेव तामेवं सांत्वयत् गच्छ वत्से सर्वं भद्रम जायेत। ठीक है, तो फिर जो है सो उसके बाद उनकी ये बात सुन करके जो है सो वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए इंद्र, और फिर उनका भी हृदय द्रवित हो गया और उनको जो है सांत्वना देते हुए बोले कि जाओ पुत्री, सब कल्याण हो। ठीक है, क्योंकि वर्षा हो जाएगी तो फिर तो उनको ये खेत जोतने में कोई परेशानी नहीं होगी और खेत जोतने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो और वर्षा तो इनके ही हाथ में था, तो बोले कि जाओ सब कल्याण होगा। फिर चिरादेव चंडवातेन मेघरवेश्च सह प्रवर्ष समजायत लोकानां पश्यताम एक सर्वत्र जयोपपल्लव संजात कृषक हर्षातिरेकेन कर्षणं विमुख सन विभसो नीत्वा गृहन्गात्। शीघ्र ही प्रचंड हवा से और बादलों के गर्जन के साथ वर्षा हुई और लोगों को देखते ही देखते मतलब सभी जगह जल संकट यानी कि तूफान आ गया और मतलब बहुत ज़्यादा तबाही हो गई और किसान बहुत ज़्यादा खुशी से खेत जोतना छोड़कर दोनों बैलों को अपने साथ घर ले गया। ठीक है, क्योंकि अब जो है सो समस्या ख़त्म हो गई। और अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सया पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्रवय हृदया भवेत्। मतलब सभी संतानों पर माता समान प्रेम देने वाली होती है और दुर्बल पुत्र पर तो उस माता की कृपा आर्द्र हृदय वाली होती है। मतलब जो दुर्बल पुत्र होता है उस पर कुछ ज़्यादा ही कृपा माता की होती है। और ये सभी कोई देखते होंगे कि जो पुत्र मतलब पुत्र बहुत सारे हो फिर भी जो है सो माता की अधिक कृपा अपने दुर्बल पुत्र पर ही होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अब इसके जो शब्दार्थ है, कुछ कुछ कठिन शब्दार्थ, ये सब इस प्रकार है। अब आप जो है सो खुद से इस सब को देख लीजिएगा। वैसे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, पर फिर भी देख लेना सही रहता है, क्योंकि इससे 3 मार्क्स का तो एक आता है। ऐसे तो अंदाजे से बन जाएगा, पर
आप जो है सो अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, इससे अभी और भी चीज़ों में आसानी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप जो है सो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।